हाँ, तो ध्यान दीजिए, मैंने प्रीवियस क्लास में एफएक्यू कराया था, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, ठीक है? और मैंने बोला भी था कि आप फर्स्ट यूनिट जितना पढ़ाया गया है, उतना आपको उस पे मतलब वो रिवीजन करना है। तो आज फर्स्ट यूनिट का टेस्ट होगा, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट सभी का। ऑनलाइन स्टूडेंट का टेस्ट आपका इस आधार पे होगा, सभी का कैमरा ऑन रहना चाहिए। यूनिट टेस्ट का मार्क्स है 10 मार्क्स का, वो इंटरनल एग्जाम में वो हम ऐड करेंगे, ठीक है? 10 मार्क्स का यूनिट टेस्ट होता है, तो उसमें आप जितना भी मार्क्स जो लाएंगे उसके अनुसार आपका इंटरनल में मार्क्स ऐड होगा, ठीक है? और ऑनलाइन स्टूडेंट जो हैं वो आप कैसे भेजेंगे कॉपी, वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है? उसका आप पीडीएफ बना लोगे मोबाइल से में भी पीडीएफ बनाना सभी लोग जानते होंगे, ठीक है? कॉपी पे आप लिखिए और उसका पीडीएफ बनाकर उसमें अपना नेम, आईडी, ठीक है? ये चीज़ रहना चाहिए, नेम और आईडी 2 चीज़। और उसको पीडीएफ बनाकर मेरे मेल पे, सबसे पहले मैं आपका मेल बता देता हूँ, उसी मेल पे आपको भेजना होगा। आप लोग को तो यहीं पे जमा करना है, ठीक है? जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं। neerajsingh@cmh.in, cmh.in। इसी पे आपको भेजना होगा। और जो सब्जेक्ट आप यूज करोगे, सब्जेक्ट जो पीडीएफ का रीनेम करोगे, वो पीडीएफ तो हम अटैचमेंट से आप मेल करेंगे तो हम क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। तो जो पीडीएफ का जो रीनेम होना चाहिए, पीडीएफ का जो नाम होना चाहिए, वो आपका नाम और उसमें आईडी दे दीजिएगा, नेम और आईडी, समझ रहे हैं ना? पीडीएफ में क्या होगा, पीडीएफ का जो नाम होगा, नेम और आईडी। आप मोबाइल से पीडीएफ जब बनाएंगे तो उसका रीनेम करोगे, और रीनेम में नेम और आईडी होना चाहिए। और फिर कैसे मेल आप करते हैं वो ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए, सभी लोग मेल करना जानते होंगे, ठीक है? इसी पे मेल आएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का। ऑफलाइन स्टूडेंट्स में तो अभी आपको कॉपी सबमिट हम ले लेंगे, ठीक है? आप लोग को मेल करने की जरूरत नहीं है। और बिल्कुल अपना लैंग्वेज होना चाहिए, जो जितना जानते हैं उतना लिखेंगे, नकल करने का कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। नहीं, आप केवल डायरेक्ट आप आंसर लिखिए आप लोग। What is difference between client server and peer to peer architecture?
बोलो विशाल। सर अभी क्या? अभी आप इसका इसको अपने आंसर कॉपी पे अभी बनाइए, सुनो पहले, कॉपी पे बनाइए, और कॉपी पे बनाने के बाद ठीक है आप पीडीएफ बनाकर इस मेल पे, मेरे मेल पे आप भेज दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल अपना लैंग्वेज होना चाहिए। मुझे ऑलरेडी मालूम चल जाएगा कि किताब का लैंग्वेज है कि गूगल का लैंग्वेज है कि ठीक है आपका लिखा गया लैंग्वेज है कि मेरा लिखा गया लैंग्वेज है। अगर आप अपने कॉपी नोट से ओके सर। पता कीजिएगा तो मुझसे पता चल जाएगा कि मेरा लिखाया हुआ ही आप लैंग्वेज लिखे हैं, तो पता चल जाएगा कि आप नकल किए हैं। किताब का लैंग्वेज लिखेंगे तो खुद मुझे पता चल जाएगा कि किताब का लैंग्वेज है। अगर आपके द्वारा, जैसे मैं अपने लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, तो आपको खुद पता चल जाता है कि सर खुद से लिखवाते हैं। ठीक है, नहीं पता चल जाएगा? अब एग्जैक्ट थोड़ा सा उसको अपना वो कहने का मतलब क्या, वो तो तुम समझे हो ना। ऐसा थोड़ी होता है कि डिफिनीशन जो हम लिखवाएं अब हो बहु वही याद कर लिए, वही एग्जैक्ट लिख दिए। आप अपने लैंग्वेज में लिखो, उसके बारे में अगर आप जान गए तो तब ना वो बेस्ट है। ओके सर। पढ़ने का वही तरीका, ऐसा नहीं कि जो डिफिनीशन लिखा है क्लाइंट टू सर्वर आर्किटेक्चर, तुम जान रहे हो कि क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट का काम क्या होता है, सर्वर का क्या काम होता है, वो आप ऑलरेडी जानते हैं। आप अपने से उसको एक्सप्लेन कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। क्या? आप जितने ओएस का आप नाम जानते हैं केवल नाम लिखना है उसमें। नहीं नहीं, अब ऐसा तो ठीक है, राइट ओनली नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओएस, कम से कम 4-5 ओएस का नाम आप लिखोगे। ठीक है, नहीं हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन देंगे जिसमें 3 आपको अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है तो लिख लीजिए, लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अभी से भी आंसर लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। मात्र आपको समय आधा घंटा है। हाँ बिल्कुल, 3 क्वेश्चन लिखना है, काफी है। यही आपका 5 क्वेश्चन है। 5 में से 3 ही आपको अटेम्प्ट करना है, 5 में से कोई भी 3 आप बना सकते हैं। ठीक है,
ऑनलाइन स्टूडेंट सभी लोग अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन के बाद फिर ये स्क्रीन हम हटा लेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लो। आप लगभग लिख लिए क्वेश्चन, तो उन लोग का मुझे कैमरा देखना होगा ना ऑनलाइन का। नहीं, टाइम लगेगा। कितना लिखोगे? अच्छा लिखो। सभी कोई अपने कॉपी पे नाम लिखते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मेट बताया ना। पीपीटी में 5 है, ठीक है। नकल करने की कोई जरूरत नहीं है, जो जानते हैं आप लिखिए। अभी देखकर पढ़ना स्टार्ट ही होगा, मतलब नहीं है कि आप सारा काम देखिए। हाँ, आर्किटेक्चर ऑफ ओएस की बनाना है। आर्किटेक्चर ऑफ ओएस की फिगर बना देना। इस आर्किटेक्चर ऑफ ओएस में हाँ, बोलिए शिवम। सर क्वेश्चन लिखना नेसेसरी है क्या? क्या? क्वेश्चन लिखना सर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है क्वेश्चन लिखना। ओके सर। बोलो अंकित कुमार। बोलो अंकित कुमार, अनम्यूट करो।
बोलो अंकित। अनम्यूट करो। पता नहीं चल रहा क्या कैसे हो। इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या होता है? व्हाट में व्हाट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन करना है। नाम इसमें जितने की रहेगा वो है ना नाम, इसमें एक्सप्लेन करना है। जो भी रियल टाइम का टाइप है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को उसका टाइप के बारे में लिखना है।
हाँ बोलो छोटू कुमार। आदित्य कुमार, बोलो आदित्य। अनम्यूट करो। आदित्य कुमार, छोटू, अंकित। जब ऑनलाइन क्लास में तुमको प्रॉब्लम हो रहा है तो ऑफलाइन क्लास करो, नहीं तो फिर पूरा गोल हो जाएगा जो चीज तुम पढ़ने के लिए यहाँ इनरोल हुए हो। अगर तुम अपने आप को अनम्यूट नहीं कर रहे हो या अनम्यूट करना या म्यूट करना नहीं जानते हो या फिर प्रॉब्लम है नेटवर्क का, तो आप यहाँ पर आकर क्लास करोगे ना। अनम्यूट करो, वहां पर देखो ऑप्शन होगा। जरूरी हो वहाँ फिगर जरूर बनाना चाहिए, लिखने का तरीका है ना। अगर मान लो कि तुम किसी चीज को फिगर से एक्सप्लेन कर सकते हो, बेस्ट है ना। अगर केवल फिगर बनाने से काम नहीं चलेगा। अब जैसे क्लाइंट सर्वर आदि पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर है, तो क्लाइंट सर्वर में फिगर को बनाया जाता है। बना दो, भी बना सकते हो तो बना दो, अलग भी बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर ये करके, क्वेश्चन नंबर 1 करके उसका पार्ट करके हम ये बना दीजिए आप। तो एक स्टूडेंट अगर फिगर बनाया होगा, आपका लिखा हुआ भी सही रहेगा, उसका फिगर बनाया हुआ होगा तो आपका मार्क्स कट जाएगा, उसको मिलेगा। आप नंबर देकर लिख दो ना, हम देखें मुझे पता चल जाएगा। यूनिट टेस्ट से बहुत बेनिफिट होगा। कैसे क्वेश्चन नहीं बताया कि सर मेरा क्लास उठा हुआ, लेकिन आज हम यूनिट टेस्ट लिए तो उसको पता चल रहा है ना कि नहीं क्या हम मार्क्स कैसे ऐड हुआ, यानी आप केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं। हाँ जो भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो आपको रखना होगा ना, आप पूछेंगे तब। नहीं कोई जरूरी नहीं है।
आपको इसका यहाँ यहाँ अपलोड होता है अभी तक यानी कल तक वीडियो हम क्या करते हैं अपलोड करते हैं इस क्लास का बता रहे हैं कॉपी करके हाँ हाँ नेम और आईडी रोल नंबर भी लिख दीजिए नेम आईडी रोल नंबर लिख दीजिए नेम आईडी रोल नंबर लिख दीजिए क्योंकि मार्क्स जो कर रहा है एक्रेडिटेशन ग्रुप को यहाँ पे बनाते हैं तो यूनिट टेस्ट का मार्क्स आता है ये बात के बारे में डिस्कस किया गया है मंथली असेसमेंट में वो एक मंथ अगर वेस्ट का क्लास हो जाएगा ना हर मंथ में आपका मंथली असेसमेंट होगा क्वेश्चन स्लाइड वाइज रहेगा क्वेश्चन जो होगा स्लाइड वाइज होगा फर्स्ट स्लाइड और यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन जो मंथली असेसमेंट क्विज का होता है बेंच वाइज होता है जैसे अब तो ऑफलाइन क्लास चल रहा है ऑनलाइन दोनों चल रहा है तो अब यहाँ पे ऑफलाइन बच्चे को सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे जैसे मान लो कि इस बेंच से मैंने क्वेश्चन किया उस स्टूडेंट से ठीक है क्या नाम है तुम्हारा शिवम से मैंने किया अगर शिवम आंसर दे दिया तो उसको 1 मार्क्स मिलेगा सही जवाब अगर बता दिया तो ठीक है अगर गलत बताता है तो कोई भी उसका निगेटिव मार्क्स नहीं है ठीक है 0 हो जाएगा उसके लिए क्वेश्चन अगर वो जवाब नहीं देता है तो क्वेश्चन ट्रांसफर होगा बोनस अंक के लिए सभी स्टूडेंट के लिए नहीं सबसे पहले इस बेंच के लिए अगर इस बेंच पे बैठे हुए स्टूडेंट्स अगर आंसर उसका नहीं देंगे तो ये क्वेश्चन ट्रांसफर होगा पूरे स्टूडेंट्स के लिए जो भी बताएगा उसको बोनस पॉइंट 1 मिलेगा राइट ठीक है फिर क्वेश्चन अब इस स्टूडेंट से होगा उसका हर क्वेश्चन रहेगा स्लाइड वाइज कोई ऑप्शन नहीं रहेगा डायरेक्ट आपको वहां पर बताना होगा ठीक है तो ये चीज होगा हर सब्जेक्ट का होगा असाइनमेंट यूनिट टेस्ट ये तो यूनिट टेस्ट है फिर असाइनमेंट हम लिखने के लिए देंगे ठीक है असाइनमेंट आपको सबमिट करना होगा फिर आपका मंथली असेसमेंट क्विज होगा ठीक है तो ये 3 चीज होगा आपका नेक्स्ट क्लास में मैं इसका सारा मार्क्स आपको बताऊंगा क्लास में ठीक है ठीक जिनका हो गया है जमा कर सकते हैं
आदित्य कुमार, अनम्यूट करो। अंकित कुमार, हेलो, हाँ हाँ बोलो। तो आपकी तरफ से नेटवर्क इशू होगा। बोलो क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। हाँ हाँ, डेफिनेशन डेफिनेशन भी लिखना है। कैसे एग्जाम में लिखिएगा, अभी तो हम लोग के पास बहुत टाइम है। नहीं, सेंटर नहीं जाएगा, फॉर्म सेंटर नहीं होता, ये उनका फॉर्म सेंटर कोविड कोविड में आपका कभी जा सकता है कॉलेज कॉलेज ऑफ कॉमर्स नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, सब्जेक्टिव बताएंगे, क्वेश्चन है मेरे पास ना।
क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पेपर में कौन कौन सा पेपर है, सेकेंड पेपर में कौन कौन सा, वो डालना जरूरी है ना। दो आपका ऑनर्स पेपर होगा, पेपर 1 और पेपर 2। उसके बाद इंग्लिश का एग्जाम होगा, मैथ का एग्जाम होगा। मैथ का और एक आता है इंटरनल एग्जाम में क्या अंतर समझते हैं? इंटरनल मतलब कॉलेज। हेलो, अभी हम चेक नहीं किए हैं, तुम भेज दो, वहां तुम सेंट में देख लो, खुद सक्सेसफुल दिखा दिया होगा। नहीं अभी ओपन नहीं किया। चलिए जमा कीजिए। हाँ यूनिट टेस्ट ठीक है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अपना कॉपी मेरे मेल पे भेज देना, जो मैंने मेल दिया है neeraj@gmail.com। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का सेकेंड यूनिट स्टार्ट होगा। नहीं, सेकेंड यूनिट आपका प्रोसेस, बात नहीं करो जी, सेकेंड यूनिट प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है।